नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पंजाब के दौरे पर हैं। आम आदमी पार्टी 2017 में विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब आम आदमी पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पछाड़कर पंजाब में सत्ता का सपना देख रही है। आपका मानना है कि पंजाब की जनता अकाली दल के बाद अब कांग्रेस से भी परेशान है और बदलाव के दौर पर आम आदमी पार्टी को जरूर एक मौका देगी। राजधानी दिल्ली में 2 बार कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाने वाली आम आदमी पार्टी ने 2022 में पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब आम आदमी पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पछाड़कर पंजाब में सत्ता का सपना देख रही है। जहां एक तरफ अपनी अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त पंजाब कांग्रेस ये भूल गई कि उसे 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करनी है। कांग्रेस भले ही ये कह रही हो कि पंजाब में पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा जमीन में नजर नहीं आ रहा। पार्टी किसी अंदरूनी व्यस्तता का फायदा उठाते हुए दिल्ली मॉडल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपनी पार्टी का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने, हमारी नई नई पार्टी है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम नए नए लोग हैं, हम राजनीति में आए हैं देश का सुधार करने के लिए, समाज का सुधार करने के लिए। जैसे दिल्ली में हमने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छी सड़कें बनाई, बिजली फ्री करी, पानी अच्छा करा। हमारा मिशन है कि हम ऐसा पंजाब बनाएं, पंजाब जो कि एक समय में देश का नंबर 1 सूबा होता था। हम एक ऐसा पंजाब बनाएं जहां पे अमन चैन हो, सुख शांति हो। 2017 में 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रहने वाले शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अलग होने के बाद मायावती के नेतृत्व वाले बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। हाल के चुनाव में बसपा ने पंजाब में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। वहीं पूर्व मंत्री और अकाली दल बादल के नेता जत्थेदार सेवा सिंह सेखवान के आप में शामिल होने के बाद शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा झटका लगा है। सेवा सिंह सेखवा जी और उनका पूरा परिवार, उन्होंने पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो राजनीति में नया हूं, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि उनका, उनके फादर साहब का, उनके परिवार का पंजाब की राजनीति में कितना बड़ा योगदान रहा है और पंजाब के विकास के अंदर कितना बड़ा योगदान रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने जड़ें पूरी तरीके से जमा चुकी है और लगातार देश के दूसरे राज्यों में पार्टी को विस्तार देने की कोशिश में है। इसको लेकर पार्टी अलग अलग मॉडल को अपना रही है। जहां एक और आम आदमी पार्टी का विस्तार तेजी से हो रहा है। दिल्ली मॉडल से प्रभावित होकर कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जिस प्रकार से देश में कांग्रेस का वोट बैंक कम हो रहा है और आपका विस्तार हो रहा है, इससे तो यही लग रहा है जल्द ही आम आदमी पार्टी देश में एक विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने विस्तार को आगे बढ़ा रही है, अपने विस्तार को धार देने की कोशिश कर रही है, क्या ये आने वाले वक्त में प्रदेश के और देश के अलग अलग प्रदेशों में एक विकल्प के तौर पर उभरेगी, विशेष तौर पर उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है और वहां पर तीसरे एक दल का अस्तित्व बचता है, जहां पर तीसरा एक दल एक ऑप्शन के तौर पर लोग पूछ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नील गर्ग आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि बात हम आज पंजाब की कर रहे हैं और पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड की कर रहे हैं, ये 2 स्टेट हैं जिसको आम आदमी पार्टी बड़ी गंभीरता से ले रही है। पंजाब में तो नंबर 2 की पार्टी इस वक्त है,
तो वहां पर वो बिल्कुल अगले साल आने वाले चुनाव में अपने आप को विकल्प के तौर पर देख रही है। लेकिन वरुण पुरोहित साहब, अगर ये स्थिति बनती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो और मुश्किलात आएंगी। नहीं बनी, कोई मेडिकल साइंस के बाद दवाई नहीं बनी जिससे सपने देखने पे प्रतिबंध लगाया जा सके। रही बात लोकतंत्र है, जीवित लोकतंत्र का प्रतीक यही है, सब आदमी सभी को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। आप चुनाव लड़िए, अगर केजरीवाल जी की सरकार जनता का उसको पसंद करती है पंजाब में तो जीत के आएगी, इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। डेमोक्रेसी में कोई जीतता है कोई हारता है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी पंजाब में जबरदस्त रूप से मजबूत है। आप देखिए पिछले चुनाव में मोदी जी की और बीजेपी की जबरदस्त लहर थी, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें अरुण जेटली जी को अमृतसर जाके कैप्टन ने अमरिंदर सिंह जी ने हराया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का आज भी कोई ऑल्टरनेट, मैंने पहले भी डिबेट में कहा, पंजाब में नहीं है। और छोटी मोटी सिद्धू जी वाली जो बात जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी उठ रही है, मैंने पहले भी इस बात में कहा कि सिद्धू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, फिर भी बनाया, तो छोटी मोटी कंट्रोवर्सी उसको अपने आप अलकामान ठीक करेगा। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने पिछले बार 20 सीटें ली, अच्छा प्रदर्शन किया। अभी ये प्रयास कर रहे हैं केजरीवाल जी, आप देखिए आए किस लिए थे, पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस। आज कह रहे मैं पॉलिटिक्स में नया नया हूं, 6 साल में जनता ने देख लिया किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपने जितने साथी फाउंडर मेंबर सारे थे सबको दता बता दी। ऐसी पॉलिटिक्स तो भाई हम तो नहीं कर सकते, हमारे साथियों को दता बता के दूर कर दें, लेकिन फिर भी ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है। अब इन्होंने, अब आप देखिए इनका कॉन्सेप्ट, फ्री बिजली दे देंगे, फ्री ये दे देंगे, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है क्या? आप रोटी रोजगार महंगाई के कोई प्लान देते हैं। वरुण पुरोहित जी, आपने दो बातें कही। पहली बात आपने कही कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात आपने कही कि सपने देखने में हर्ज नहीं है। आम आदमी पार्टी 2017 में पहली बार चुनाव लड़ी और तकरीबन 24% के करीब उनका वोट शेयर रहा। तो भाई जब पहली बार चुनाव में लड़कर वो 24% वोट शेयर ला सकते हैं तो 5 साल के बाद तो उम्मीद करेंगे कि आपके जो 37% हैं उसमें कुछ कटौती करें, ये कुछ आगे इसको बढ़ाकर लेकर जाएं। वो कैसे लोगे आप? अगर दिल्ली का मॉडल आप एक्सप्लेन करोगे जनता को, पंजाब की आधी जनता दिल्ली आती जाती है, अगर उनको पता लगता है कि दिल्ली का क्या मॉडल सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, तो उस हिसाब से वोट देंगे। 6 साल में एक्सपोजर हो गया इनका, किस प्रकार से कोविड मैनेजमेंट कर पाए नहीं कर पाए, केंद्र सरकार पे थोपने लग गए। कोई बात होती है, देखिए इन्होंने क्या किया है, फॉलो करने लग गए भारतीय जनता पार्टी को। कोई भी बात है कांग्रेस ने की, बीजेपी ने की, अपना चार्ट नहीं बताते इन्होंने क्या किया। अभी अभी आपने, मैं केजरीवाल जी को सुन रहा था आपकी बाइट में, हमने बिजली कर दी, हमने पानी कर दिया, तो भाई जनता बेहाल क्यों है दिल्ली की? तो कोई पागल नहीं है जनता, लेकिन फिर भी जनता का मूड देखिए, किसी को भी चुन सकती है जनता। लेकिन 6 साल में एक्सपोजर हो चुका है इनका, ये नए नए पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा चतुराई वाली पॉलिटिक्स करें, जनता समझती है। ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है, अगर वो राजनीति में मंच गए हैं तो भाई ये उनके समर्थकों के लिए अच्छी बात है। शुभेंदु जी, हालांकि पंजाब में आपकी पार्टी कोशिश कर रही है, इस वक्त आपके पार्टी जिनके साथ थी लंबे वक्त तक, जिनके साथ गठबंधन रहा, उनसे आपका गठबंधन भी खत्म हो गया, तो आप तो फ्री हैंड हैं पंजाब में, और उस फ्री हैंड में आपकी भी कोशिश होगी कि आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जो वोट खिसके वो आपके हिस्से में आए। आज की स्थिति तो ये नहीं कि आप ये दावा करें कि पंजाब में आपकी सरकार बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के इन दावों पर आपकी पार्टी क्या सोचती है पंजाब में? भगवान जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जैसा केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं बहुत नया नया बिल्कुल राजनीति करते हैं कि अच्छे अस्पताल बनाए जो कि उन्होंने नहीं बनाए। उन्होंने अभी आपके इसमें कहा कि अच्छे स्कूल बनाए, एक भी नहीं बनाया। जब अस्पताल एक बनाया नहीं, फिर उन्होंने तीसरी लाइन बोली अच्छी रोड बनाई, रोड नहीं बनाई। अब मैं कह रहा हूँ झूठ बोलोगे आप, दिल्ली में सब झूठ खुल गया है उनका। उन्होंने कहा कि जब हमने रोड बनाने के लिए उन्होंने अच्छी रोड बनाने की जगह पे उन्होंने अच्छा स्विमिंग पूल बनाया, ये समझ लिया मैंने। और लास्ट में जो उन्होंने अभी बस की खरीदारी करी है, जो दिल्ली मॉडल को वो बताना चाह रहे हैं, जो बेचना चाह रहे हैं, उसमें 3480 करोड़ का सीबीआई का उनके ऊपर केस भी दायर हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जनता ने जो आज से 5 साल पहले केजरीवाल को 2 इंच ढीली शर्ट पहनकर, 3 इंच ढीली पैंट पहनकर और घिसी हुई सैंडल पहनकर देखा था, वो आज उनको देखेगी तो समझ जाएगी कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब जब जनता ने ये देख लिया कि केजरीवाल जी का जो ये मॉडल है
ये 100% झूठ पे मॉडल बना हुआ है। दिल्ली ये चल सकता है, क्यों चल सकता है ये भी बताऊंगा मैं। कारण क्या है कि दिल्ली में केंद्र सरकार डीडीए और बहुत सारा फंड्स केंद्र सरकार लगाती है, इसलिए जनता को पता नहीं चल पा रहा है। पर जब बारिश होती है तो समझ में आ गया कि किस तरीके से इन्होंने रोड बनाई, किस तरीके से नाली साफ करी। जब बच्चों के एडमिशन की बात आई या स्कूलों के नाम पर बात आई, अब तो अभी ऑक्सीजन के ऊपर भी बात चली रही है। मेरा ये कहना है कि जनता ने सब देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी, इस बार अपने आप से चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है, पर वो वोट इसलिए नहीं दे पाई, अकाली दल के साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे। हमको लगता है मोदी जी की जो नीतियां हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहां से अफगानिस्तान से सिखों को लाकर और सिख के साथ जोड़ के अपने देश को आगे बढ़ाया है, पंजाब की सरकार जनता देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी नील गर्ग साहब, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब के उन तमाम दावों को खारिज करती है। लक बाई चांस वाली स्थिति बन रही है इनके मुताबिक कि भाई पहली बार चुनाव लड़ा तो 20 सीटें मिल गई आपको, कुल 117 में आपने चुनाव लड़ा, 20 सीटें आपको मिल गई, लेकिन इस बार 20 से प्लस नहीं होना है, 20 से माइनस ही जाना है। देखिए सर, मैं इनका दर्द समझ सकता हूं, प्रोहित जी का दर्द भी समझ सकता हूं, शुभेंदु जी का दर्द भी समझ सकता हूं। एक इंसान लगातार तीसरी बार यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है तो उसके पीछे जनता का जो लगाव, उसको जो प्यार उसको मिलता है, ये दर्द इनका मैं समझ सकता हूं। क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से हुई, वहां वहां इनको मुंह की खानी पड़ी। और दिल्ली की बात करते हैं मेरे कांग्रेस वाले भाई, ये तो जीरो करके रख दिया हमने दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में हमने सिर्फ बिजली का बिल ही जीरो नहीं किया, इसको कांग्रेस को भी हमने जीरो किया है और लगातार जीरो किया है। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब में जो बता रहे हैं कि दिल्ली के हम सपने बेच रहे हैं, अरे भाई दिल्ली में आपको याद होगा 2020 के जो इलेक्शन में जब हम गए थे, मैंने भी वहां पे 1 महीना प्रचार किया, हमने देखा था वहां पे और कैसे हम हिट ठोक के लोगों में जाते थे और बोलते थे। केजरीवाल साहब ने बोला था कि यदि मैंने काम किए हैं, मैंने बिजली में काम किया, मैंने पानी पे काम किया, मैंने शिक्षा पे काम किया, मैंने अस्पतालों पे काम किया, यदि आप समझते हो कि मैंने काम किया तो मेरे को वोट दीजिएगा, नहीं काम किया तो वोट मत दीजिएगा। क्या आप मेरे को इनसे पूछकर बताओ, ये आपके चैनल पे बताएंगे क्या इनका कोई नेता पंजाब में या दिल्ली में ये चीज बोल सकता है कि यदि हमने काम किया तो हमको वोट दे दो, नहीं काम किया तो मत वोट दो। और जहां तक पंजाब का रहा, आप पंजाब में जानते हैं कि लगातार पिछले 4.5 वर्ष से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के पटल पर और लोगों में जाके जो वो मुद्दे थे जिन मुद्दों की वजह से अकाली भाजपा की सरकार गई थी और जिन मुद्दों को लेके गुटका साहब की झूठी कस्में इन्होंने खाई कांग्रेस ने और लोगों को भरोसा दिया था कि हम नशे खत्म करेंगे, घर घर नौकरी देंगे, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम गुटका जो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी भी हुई है उसके दोषियों को सजा देंगे, हम बिजली के समझौते रद्द करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। और इसीलिए इनके जो केंद्रीय नेतृत्व को पिछले दिनों इनको 18 नुकाती प्रोग्राम देना पड़ा। और वही बातें जो आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है, वो बातों के ऊपर जोर देते हुए इनकी केंद्रीय लीडरशिप को, कैप्टन साहब को बोलना पड़ा कि इनको लागू कीजिए। और पिछले दिन, अभी 3 रोज पहले की तो बात है, इनके पंजाब के सर आपके सामने तो एक चुनौती नील गर्ग साहब कर दी। और क्या बोल रहे हैं वो नील गर्ग साहब, आपके सामने तो एक चुनौती है कि आपके सामने कैप्टन साहब की तरह एक बड़ा योद्धा है, तो उसके लिए आपको या तो अब ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम का पद छोड़ दें या ना छोड़े तो कहे कि अगर यहाँ सरकार बनती तो मैं सीएम रहूंगा। भाई उनके सामने किसी को उनके कद का तो आपको खड़ा करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, थोड़ा ध्यान से बात सुनिए। ये वो कद है, ये वो फेस है जो डिस्क्रेडिट पब्लिक में हो चुका है। ये हो सकता है आप मीडिया वालों लोगों के लिए दिल्ली में बैठ के ये बहुत बड़ा चेहरा नजर आता हो, आप पंजाब के गांव में जाइए, गली में जाइए, मोहल्ले में जाइए, यदि आज लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो 2 बड़े चेहरे हैं जिनको सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, ये वो अकाली दल का सुखबीर सिंह बादल और ये कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर सिंह है। लोगों, जो बंदा गुटका साहब की झूठी कसम खाता हो और उसमें लोग इसलिए विश्वास किया कि लोग गुरबानी में विश्वास करते हैं, इसलिए पिछली दफा उसके ऊपर विश्वास कर लिया, उसकी सरकार बना दी। और जो बंदा झूठी कसम खाता हो उसको पंजाब वाले लोग उसका क्या हाल करते हैं। भाई साहब, आप कभी देहात में जाइए, मोहल्लों में जाइए, गांव में जाइए और पूछ के देखिए कि आप कैप्टन साहब के बारे में क्या पूछते हो। सो कैप्टन साहब को हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है यहां पे। इस बार पंजाब में आप देखोगे जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके का समर्थन लोगों को मिल रहा है, जिस तरीके से लोग, जो लोगों के मुद्दे हैं वो मुद्दों की वजह से लोग परेशान है, वो मुद्दों को जिस ढंग से आम आदमी पार्टी उठा रही है, तो हमारी सरकार बनना यहां पे तय है।
मतलब मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, शख्सियत उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, और आप मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है। वरुण पुरोहित जी बताइए सर, क्या काउंटर था आपका? काउंटर नहीं था, ये झूठ झूठ कह रहे हैं। केजरीवाल जी तो अपने बच्चों की झूठी कसम खा चुके हैं। ये बातें करने से कोई आपका जो पक्ष है वो कोई जनता के सामने अच्छा नहीं बनता है। आप कह रहे हो झूठी कसम, झूठी कसम। कैप्टन जी का आज भी मुकाबला नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का। रही बात इनकी पार्टी, तो आप देखिए इन्होंने आपको 4-5 मिनट आपने दिए, जितने भी दिए, उसमें 70-80% जो भाग था वो कांग्रेस के क्रिटिसिज्म पे ही था। किसान आंदोलन पे एक शब्द नहीं बोले। जो सबसे पहले इन्होंने जो दिल्ली ने सबसे पहले किसान जो बिल आए उन पे सबसे पहले पास किसने किया? दिल्ली सरकार ने किया। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। वो अब किसके पक्ष में जाते मैं नहीं कह सकता हूं, मैं इनकी जैसे नहीं हसीन सपने देखता रहता बेटा। हो सकता है वो कांग्रेस के पक्ष में जाए, नहीं जाए, बीजेपी के जाए, अकाली दल के जाए, आम आदमी पार्टी के जाए, बहुत बड़ा इश्यू है वो चीज। रही बात कांग्रेस पार्टी पंचायतों में, नगर निगम निकायों में साल भर में जितने चुनाव हुए, वरुण पुरोहित जी, उसमें तो मजबूत रही है। उसमें तो शिरोमणि अकाली दल ये कह सकते हैं कि हमने तो केंद्र सरकार का साथ छोड़ दिया, लंबे वक्त से हमारी यारी थी, हमने वो छोड़ दिया। एक पॉइंट तो है उनके पास। मैं बिल्कुल हरसिमरत कौर की तारीफ करी है मैंने हर डिबेट में कि पहली लेडी है जिसको किसी ने अभी तक सम्मान नहीं किया पूरे देश में। किसानों की समस्याओं को लेते हुए मोदी जैसी सरकार को छोड़ के चली गई। मैंने यही तो कहा, किसी भी पार्टी को किस पक्ष में जाते हैं किसान, ये तो समय बताएगा। लेकिन आप ये देखिए, हरसिमरत कौर की तारीफ तो करनी चाहिए, चाहे अकाली दल हो चाहे बीजेपी के हो, कोई सबको करनी चाहिए। जो कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। रही बात कांग्रेस पार्टी में, आप कह रहे हो ना, पंचायतों में, नगर निगम निकायों में अच्छे परिणाम है। कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत है जड़ें, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप ठीक है। सब मना थोड़ी कर रहा हूं मैं सपने, मैं तो कह रहा हूं 117 सीट का सपना देख लो, पूरी सीट केजरीवाल जी की आएगी। मना थोड़ी कर रहे हैं, कोई किसी कोई दवाई नहीं बनी, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बना जिसको रोक सकते। वो चीज आप देखिए, हो सकता है इनको दे, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं, मैं इनकी जैसे सपने नहीं लेता हूं, हमारी पार्टी सपने नहीं लेती है कभी भी। अगर जनता इनको पक्ष में वोट देती है तो बना सकते हैं सरकार। रही बात दिल्ली की बात, तो दिल्ली में इनका एक्सपोजर हो चुका 6 साल में। 6 साल पहले की स्थिति अलग थी। जीरो क्यों हो? ऊपर के आए थे लोगों के मन में एक इमेज क्यों हो दिल्ली में? इन्होंने बुला लिया। 2015 में भी जीरो, 2020 में भी जीरो। कोई तो बात रही होगी ना जो आप बिल्कुल जीरो पे हो। अरे भाई वो बता दीजिए ना लोगों को, साथियों को ये बताओ, वो बता दीजिए। वो पार्टी जो 115 साल पुरानी पार्टी हो और 135 साल पुरानी पार्टी हो, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हो, जिसकी सारी लीडरशिप दिल्ली में हो, जिसने इतने साल केंद्र में सरकार चलाई हो, और दिल्ली में वो लगातार। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभेंदु जी भी कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। गर्ग साहब एक मिनट, गर्ग पुरोहित जी एक मिनट। नहीं सर, पर्सनल अटैक नहीं, क्यों समय खराब हो जाए, एक एक करके बात कीजिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, व्हाट्स योर टेक? को तो आप पार्टी और वरुण पुरोहित जी दोनों लोग बड़े सीनियर प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक छोटी, कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले 590 करोड़ का कैप्टन साहब ने एक कर्ज माफी किया, किसानों का भी और मजदूरों का भी। और केजरीवाल जी ने उसका विरोध किया कि ये कर्ज माफी नहीं करना चाहिए था। अब किसानों के लिए, बोलने दीजिए इनको, बोलिए। किसानों के लिए यदि कर्ज माफी किया तो केजरीवाल जी का ये स्वरूप सबको पता चला, वो कितने किसान और मजदूर विरोधी व्यक्ति हैं। पंजाब के लोग तो देख ही रहे होंगे। दूसरा, अभी जब ये कानून आया, तीनों कानून, और उन्होंने दिल्ली में जब पास कर दिया तीसरा कानून और बोला कि एपीएमसी के बाहर हम सभी किसान बेच सकते हैं, और जब उनको लगा कि इससे फायदा होगा, और जब किसान आगे बॉर्डर पे बैठ गए तो उनको लगा इससे नुकसान होगा, तो पलटे मार गए। मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी एक अपॉर्चुनिस्ट नेता हैं, और पंजाब के लोग जो सिख लोग हैं वो बड़े रॉयल फैमिली के हैं, रॉयल सोच विचारधारा के हैं। उन्होंने हजारों साल तक भारत में हिंदू और हिंदुत्व के लिए लड़ाई करी है। जैसा पूरे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने रोहिंग्यास को बसाकर अपने वोट बैंक को बढ़ाया है और जीत हासिल की है। मैं इस बात को कहूंगा कि लगभग 7 लाख लोगों को केजरीवाल जी ने दिल्ली के 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट बनाने का काम दिया है। अब उनका वोटर बन जाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 रोहिंग्यास या बंगाल से आए हुए लोगों को जब वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा और उनका आईडी बन जाएगा तो 10,000 लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी इफेक्ट देते हैं, क्योंकि आजकल चुनाव में 3 से 5,000 के बीच में जीत होती है। यदि वो ये कह रहे हैं कि मॉडल के हिसाब से जीत रहे हैं
तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में जो आदमी जब केजरीवाल चलिए का सर, नाम ये आता है तो ना, एक दिल्ली का जब नाम गंभीर आता मसला है, तो इस पर मोबाइल सेंटर में आपकी मोबाइल- सरकार है, इसको आप बिल्कुल देखिए। अगर इस तरीके का इशू है, ये इंटरनल इशू है जगह जगह नहीं सिक्योरिटी का, ठीक मिडिल है। क्लास फैमिली आज भी उनके नाम और रेडियो पे आवाज आते ही रेडियो का चैनल बदल देता है। ये यही नहीं, पूरे चलिए भारत ठीक में है कहीं सर, पे- मेरे पास टाइम नहीं है। नील गर्ग साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए सर। देखो, इधर उधर की बात मत कर, ये बता के कारवां क्यों और लूटा? किसने ठीक है। लूटा। ये भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, जिसकी बदौलत आज 9 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारे पूरे दुनिया किसान, इंडिया भर के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, ये बात करेंगे। और दूसरी, ये गलत इंफॉर्मेशन आप ऐसे नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के मत दीजिएगा कि केजरीवाल ने मजदूर और किसानों के कर्ज माफी का विरोध किया है। आप एक भी ऐसी खबर बता दिए जहां पे छपी हो, हाँ हमने विरोध किस चीज का किया, तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा आपके चैनल के ऊपर। इन कांग्रेस भाई साहब की पार्टी ने 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी की बात की थी, उसमें से सिर्फ इन्होंने 4,625 करोड़ का जो है वो सिर्फ यानी कि कर्ज माफ किया पंजाब के किसानों का। लेकिन इतना कर्ज माफ करने के लिए इन्होंने 9500 करोड़ रुपए का और कर्जा ले लिया। कहने का मतलब है किसानों के नाम के ऊपर आपने 9500 करोड़ रुपए का कर्जा लेके और किसानों को आगे सिर्फ 4500 करोड़ दिया, 5000 करोड़ कहां गया। सिमिलरली जो 520 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जो लैंडलेस मजदूर थे, किसान थे, उनका माफ हुआ था, उसके लिए इन्होंने रूरल डेवलपमेंट फंड से 700 करोड़ रुपया लिया है। तो हम पूछना जिनसे चाहते हैं वो बाकी का 180 करोड़ रुपया कहां गया। आप तो किसानों का, जिनका मजदूरों का कर्जा माफ कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ करने के लिए कर्जा ले रहे हैं और उसको भी आप चूना लगा रहे हैं। ये बात लोगों को बताइए, हमने ये बात उठाई थी। वक्त खत्म हो गया है। वक्त, कौन सच्चा कौन झूठा, सब अपनी अपनी बातें कहते हैं, जितनी डफली उतना राग, लेकिन तय जनता की अदालत में ही होता है। जनता अपनी कसौटी पर हर दावों को तौलती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, वरुण पुरोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नील गर्ग जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में अभी बस इतना ही।